बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं HS अजवा फूड्स। मैं आपके लिए आज बनाने लगा हूं चिकन स्टीम रोस्ट, जिसके लिए ये मैंने लेग पीस लिए हैं थाई के साथ। ये तकरीबन 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है चिकन का, और इस गोश्त को मैंने सिरका लगा कर अच्छी तरह धो लिया है। और इसको मैरिनेट करने के लिए ये 100 ग्राम दही लिया है। दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च लिया, 1.5 टेबलस्पून नमक लिया, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, 1 टीस्पून काली मिर्च लिया, 1 टीस्पून हल्दी लिया, 1 टीस्पून तिक्का मसाला और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून खुश्क धनिया लिया। इन तमाम मसालों को हम दही में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप बीफ या मटन को स्टीम रोस्ट करना चाहते हैं तो यही तरीका इस्तेमाल होगा मटन और बीफ को स्टीम रोस्ट करने के लिए। मटन को 30 मिनट लगेंगे और बीफ को 40 मिनट लगेंगे, अगर प्रेशर कुकर में आप बना रहे हैं तो। मिक्स करने के बाद ये मेज़ा बन जाएगा। इस मेज़े को अच्छी तरह हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से चिकन के ऊपर अच्छी तरह लगा दें। अगर आप इसमें कोई कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार वाले भी इसमें कलर इस्तेमाल करते हैं और आप भी इसमें ज़र्दा कलर इस्तेमाल कर लें, फूड कलर कोई भी इस्तेमाल कर लें। और इसको लगाने के बाद हम इसको 3 से 4 घंटे कम से कम फ्रिज में मैरिनेट कर देंगे। 3-4 घंटे बाद हम इसको फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के इसको फ्राई कर रहा हूँ और तकरीबन 50-60% इसको पका लेंगे। इसका कलर चेंज हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल HS अजवा फूड सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें। तमाम गोश्त को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। ये रोस्ट करने से तकरीबन 60 से 50% पक चुका है। अब एक प्रेशर कुकर लिया और इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसके ऊपर स्टीमर रख दिया और इसके ऊपर एक बटर पेपर रख ले या फिर कोई कागज़ वगैरह रख के तो इसके ऊपर तमाम चिकन गोश्त को इसके ऊपर फैला दें। गोश्त गर्म है तो इस वजह से मैं चिमटी की मदद से गोश्त को स्टीमर पे रख रहा हूँ। और जो बाकी मसाला बचा था वो इसके ऊपर डाल दें। गोश्त को रोस्ट करने के बाद जो इसका मसाला जो बच जाएगा वो इसके ऊपर डाल दें और प्रेशर कुकर को बंद करके इसको 20 मिनट के लिए सीटी पे लगा देंगे। 20 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त बहुत ही अच्छा स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। ये हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बहुत अच्छा, बाज़ार से भी अच्छा तैयार हो गया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल HS अजवा फूड सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने चिकन को पहले मैरिनेट किया था मसाले वगैरह लगा के, और इसके बाद इसको फ्राई करके और इसको स्टीम पे लगाया था। माशाल्लाह ये देखिए हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको हम रायते या केचप या किसी चटनी के साथ सर्व करेंगे।